गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोहम्मद भारमल और कंप्यूटर फंडामेंटल में आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ एन फ्लॉपी डिस्क। स्टोरेज डिवाइसेस जो हम डिस्कस करने वाले थे, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोला था कि हम मैग्नेटिक डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप या फिर जिसमें अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट होता है और जिसकी मदद से हमारा जो कुछ भी डेटा होता है वो प्लेट्स में स्टोर होता है, उसके डिवाइसेस में हम बात करने वाले थे। तो टुडेज द फर्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तो आपने कहीं शायद दिखा भी नहीं होगा आज की डेट में, लेकिन पुराने टाइम में द फ्लॉपी डिस्क वाज लाइक ए पेन ड्राइव, द मोस्ट पोर्टेबल अवेलेबल स्टोरेज मीडिया। लेकिन काफ़ी सारे उसके डिसएडवांटेज थे और आपको तो मालूम है, तो the way and in the speed the technology is getting developed, जो पुराने हमारे हार्डवेयर से बटोबे से आउट ऑफ डेट हो ही जाते हैं। जिसकी पहले जो मोबाइल्स आते थे नोकिया के, और जिस तेज़ी से जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई स्मार्टफोन की, तो वो पुराने कीपैड्स मोबाइल तो आज के डेज में शायद ही किसी के हैंड में दिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते थे। फ्लॉपी डिस्क इज एन मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम for a computer system. The floppy disk is composed of a thin, flexible metal disk sealed in a square plastic carrier. मतलब प्लास्टिक जैसा छोटा सा बॉक्स आता है, आप समझ लो काइंड ऑफ पेपर कवर। आपने पेपर कवर तो देखा ही होगा, एनवलप एनवलप जैसा ही दिखता है, इतना ही थिक होता है। एनवलप जितना थिक होता है ना, समझ लो आप उतना ही थिक होता है, और उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लेक्सिबल फोल्डेबल होती है प्लास्टिक की, और इसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन से जो पूरा डेटा होता है वो स्टोर होता है। पेपर का नहीं होती है, पूरी जो बॉडी है पूरी प्लास्टिक की ही होती है। इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क, अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मतलब कि FDD अलग से होनी चाहिए। हार्ड डिस्क जैसा नहीं है कि हार्ड डिस्क लगाई तो उसमें ही हमारा डेटा रीड होता है और उसमें हमारा डेटा राइट होता है। पेन ड्राइव में जैसे होता है, पेन ड्राइव लगाए तो उसमें पेन ड्राइव में ही पूरे उसी पर्टिकुलर हार्डवेयर में ही हमारा डेटा रीड होता है और डेटा राइट होता है। फ्लॉपी डिस्क में दो डिवाइसेस आते हैं, एक तो एक्चुअल स्टोरेज मीडिया एंड अनदर हार्डवेयर विच हेल्प्स टू रीड एंड राइट अ डेटा ऑन टू द डिस्क। तो वो डिवाइस जो लगता था ना, वो फ्लॉपी डिस्क लगता था। सिंस द अर्ली डेज of the personal computing, floppy disks were widely used to distribute software, transfer file, and create a backup copies of the data. मैंने जस्ट अभी जैसे कहा कि पहले टाइम ऐसा था कि ज़्यादातर सभी जगह पे फ्लॉपी डिस्क ही इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा कोई सोर्स नहीं था फॉर पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया, सब उसी में होता था। बेसिकली जो कुछ भी पहले के लेक्चर्स में मैंने बात की थी प्रिंटर्स और स्कैनर्स के बारे में, कि उसमें एडिशनली आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता था, जो सॉफ्टवेयर आपकी सिस्टम में पहले इंस्टॉल करना पड़ता था, बाद में उसको आप पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस कर पाते थे। आज के डेट जैसा नहीं था कि मैक्सिमम ऑल प्रिंटर एंड स्कैनर्स आर प्लग इन प्ले। ज़्यादातर सब ऐसा ही होता है, लगाओ और उसे डायरेक्टली आप यूज़ करने लगो। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले के जो सॉफ्टवेयर्स भी आता था, और आपने डोज का नाम सुना होगा, है ना, जो कमांड लाइन पूरा टर्मिनल एक प्रोवाइड करता था और हर चीज़ हमें विद हेल्प ऑफ कमांड करनी पड़ती थी। GUI जहाँ कुछ भी नहीं था बिफोर द विंडोज़, तो वो डोज भी पहले जो आता था ना, दैट वाज फ्लॉपी डिस्क ऑन टू द फ्लॉपी डिस्क। डेटा जब खास समझ लो कि आप अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन थी, तो वो सब जो डेटा स्टोर होता था फ्लॉपी डिस्क में होता था। फोटोज रिलेटेड, वीडियोस रिलेटेड, ऑडियो रिलेटेड तो पहले कुछ था ही नहीं, समझ लो आप, एग्जिस्ट ही नहीं था। पहले तो जो था वो तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन ही आती थी ना, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ही आती थी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, दैट ऑल वाज स्टोर्ड ऑन टू द फ्लॉपी डिस्क। The numbers of type of floppy disks have been developed. The size of floppy got smaller and the storage capacity increased. काफ़ी डिफरेंट साइज़ की फ्लॉपीज़ आज की डेट तक आ गई है। बेसिकली तीन साइज़ आ गई है। द फर्स्ट वन वाज ऑफ 8 inch, then after 5 inch, and then after 3 inch. However,
In 1990, the other media, including the hard disk, zip drive, and optical disk, started to replace floppy disk as a primary storage medium. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि जिस तेज़ी से हमारी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से जो पुराने तो नहीं लेकिन एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है डे बाय डे आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे कि पहले जो लैपटॉप की वैल्यूएशन थी, मतलब कि जितना लैपटॉप को कोई बंदा वैल्यूबल टेक्नोलॉजी कंसिडर करता था, अब उतना नहीं है। अब ज़्यादातर लोग टैबलेट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऑफिस वर्क में जनरली क्या होता है कि प्रेजेंटेशन बताना होता है, ईमेल्स करने के होते हैं, तो लैपटॉप भी एक बल्कि पीस हो गया है। तो टैबलेट में तो आज की डेट में सब आता ही है। आप छोटी सी टच पेन ले लो और पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है, हैंड राइटिंग गेस्चर अब सभी टैबलेट्स में अवेलेबल हो गए हैं कि आपको हाथों से ही जो कुछ भी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। मल्टी स्क्रीन में आप जैसे कि लैपटॉप में साइड बाय साइड दो एप्लीकेशन को अरेंज कर सकते हो, वो भी आप आज की डेट में टैबलेट्स में कर सकते हो। स्विच व्यू का ऑप्शन आता है ना, साइड बाय साइड दो ऑप्शन मोबाइल में भी कर सकते हो, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन काफ़ी छोटी लगती है। तो वो धीरे धीरे वो भी अब लैपटॉप भी ऑफिस वर्क के लिए, जो बंदा इधर से उधर घूमता है, मार्केटिंग काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसके लिए वो धीरे धीरे इन शॉर्ट फ्लॉपी डिस्क आफ्टर 90s वो आउटडेटेड हो गई। A floppy disk is a storage medium that consists of a thin and flexible magnetic disk inside a plastic carrier, widely used since 1970 and until 2000 have gradually been replaced by a store device with वही पूरा पैराग्राफ वापस आ गया है। 1970 से 2000 तक पूरी उसकी लाइफ स्पान हुई, बाद में 2000 के बाद वो कहीं भी अब दिखता नहीं है। द फ्लॉपी डिस्क दैट कम इन द मार्केट वेर एन 8 इंच, सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क थी वो कितने साइज की थी, 8 इंच की थी ना, डायमीटर, इन डायमीटर नॉट अ रेडियस। समझ लो, ये नीचे बीच का जो इमेज है, बंदा जो हाथों में कुछ पकड़ के बैठा है, दैट इज एन फ्लॉपी डिस्क। और यहाँ पे जो आपको छोटी सी जो जगह दिखती है, ये वाला पोर्शन, आई थिंक यू विल बी एबल टू यू माइट बी एबल टू सी माई कर्सर। और यहाँ पे जो है ना वो एक्चुअल मैग्नेटिक टैप है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था ना, मीडियम कंसिस्ट ऑफ एन थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड अ प्लास्टिक कैरियर। ये पूरा प्लास्टिक कैरियर हुआ और बीच में इतनी जो जगह है ना वहाँ पे पूरी सर्कल फॉर्मेट में एक मैग्नेटिक प्लेट होती है और ये घूमती है, जिसकी मदद से हम अंदर से घूमती है। प्लास्टिक कैरियर नहीं घूमता है, लेकिन अंदर जो प्लेट होती है वो घूमती है। आगे मैं बाद में और डिटेल में समझाता हूँ वो कैसे वर्कआउट करता है। The 8-inch disk back in 1970 could store about 1 MB of data. This was quickly followed by the smaller version of the same design, 5.25 इंच। मतलब कि पहले साइज़ बड़ी थी, बाद में छोटी साइज़ हो गई, लेकिन जो डेटा स्टोरेज था वो उतना के उतना ही था। कितना था, 1 MB का। मतलब कि एक फोटोग्राफ भी आज की डेट में अगर आप स्टोर करते हो, दैट स्टोर अबाउट 4 to 5 MB, अच्छी क्लीन इमेज वाला, कंप्रेस किया हुआ नहीं बात कर रहा हूँ। DSL का अगर आप फोटो कोई भी कैप्चर करते हो तो 7-8 MB तो मिनिमम हो जाता है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर बोला ना कि ऑडियो वीडियो इमेजेस ऐसा तो कुछ तो किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि हम कभी कंप्यूटर में उसे स्टोर कर पाएंगे। In 1980s, 3.5 inch floppy or a micro floppy came into the market, and this type of became a dominant storage medium for the first personal computer for many years. बाद में कम साइज एक्सट्रीमली स्लो हो गई, छोटी हो गई, स्लो नहीं, एक्सट्रीम कॉम्पैक्ट हो गई। अब ये 8 इंच वाली है और ये जो इमेज है दो तीन एक के ऊपर जो इमेज फ्लॉपी रखी हुई है, दैट इज ए 3.5 इंच फ्लॉपी। अब ये जो यहाँ पे पहला हार्डवेयर जो यहाँ पे दिया है, दैट इज एन एक्चुअल FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यहाँ पे दो डिफरेंट हार्डवेयर आपको रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट हार्डवेयर दैट एक्चुअल स्टोरेज मीडिया, एंड अनदर इज द हार्डवेयर विच हेल्प्स टू रीड एंड राइट डेटा ऑन टू द और फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये जो फ्लॉपी है 3.5 वाली, वो यहाँ पे इंसर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद वो पूरी अंदर चली जाती है और ये जो पुश बटन है थोड़ा सा बाहर आ जाता है। जैसे इस पे वापस आप पुश करते हैं तो वही फ्लॉपी मीडिया इजेक्ट हो जाती है।
each floppy disk require different type of floppy disk drive. These were typically built into the computer case itself. मतलब कि पहले के टाइम में क्या था कि आप डिफ़ॉल्ट जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हो तो वो एफडीडी साथ में आती ही है, अलग से लेनी नहीं पड़ती। एक्सटर्नल डिवाइस था, मतलब कि नॉट एम्बेडेड ऑन टू द मदरबोर्ड। जैसे कि हमने काफ़ी टाइम पहले स्लॉट्स की हमने बात की थी ऑन द मदरबोर्ड, जैसे मेमोरी स्लॉट आता है, वीजीएस स्लॉट आता, पीसीआई स्लॉट आता है, एजीपी स्लॉट आता है, पीसीआई स्लॉट आता है, जो पहले से हमारे मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं था, फ्लॉपी डिस्क अलग ही हार्डवेयर है फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन वो पहले से सीपीयू में वो लगा के देता था सब लोग। फ्लॉपी डिस्क वर क्वाइट vulnerable, द डिस्क मीडियम वॉज वेरी सेंसिटिव टू द डस्ट, मॉइस्चर एंड हीट। अब ये जो फ्लॉपी डिस्क जो बंद हो गई, उसके बेसिकली जो दो रीज़न है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वॉज एन स्टोरेज साइज। 1 MB समझ लो उस ज़माने में भी काफ़ी छोटी स्पेस कंसिडर की जाती थी। मतलब कि किसी को अगर कोई भी डेटा स्टोर करवाना था, फाइल रिलेटेड भी, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड भी, तो 3-4 MB का तो या फिर 5 MB का तो आसानी से हो जाता था। 5 MB तो हो ही जाता था। तो आपको कितनी फ्लॉपीज रिक्वायर्ड हो जाती थी? 5 फ्लॉपी डिस्क हो जाती थी। लेकिन चलो मान लिया कि हमने 5 फ्लॉपी में डेटा स्टोर भी कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि जो फ्लॉपी डिस्क था, जो ये वाला हार्डवेयर जहाँ पे एक्चुअल हमारा डेटा स्टोर होता है, वो डस्ट मॉइस्चर हीट तो समझ लो हम कंट्रोल कर सकते, लेकिन डस्ट और मॉइस्चर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कि हमने कबोर्ड में संभाल के कहीं जगह पे रख दी तो आउटर एरिया की जो हीट होती है हमारी इंडिया की, वो शायद इस पे चलो न लगे, लेकिन धूल तो हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो कहीं भी चला ही जाता है। तो वो कबोर्ड में रखने के बाद भी अपने आप खराब हो जाती थी। कितना भी आपने पैक करके रखा वो खराब हो जाती थी, मॉइस्चर से भी वो खराब हो जाती थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एयर शील्ड वैक्यूम जैसा नहीं था। जैसे कि हार्ड डिस्क से सभी अभी जो पहले हम यूज़ करते 1 TB की लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, साटा हार्ड डिस्क या 500 GB की जो हम यूज़ करते, दैट और ऑल एयर शील्ड, मतलब कि उसमें कहीं भी कभी भी डस्ट भी नहीं जाती है और एयर भी नहीं जाती है। तो मॉइस्चराइजेशन डस्ट का जो इश्यू होता है इंटरनली, जहाँ पे हमारी एक्चुअल हार्ड डिस्क की जो प्लेट्स होती है, वो उसमें फ्लॉपी डिस्क में वो काफ़ी बड़ा इश्यू था। द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कैरीज वॉज नॉट वेरी स्टर्डी, मजबूत भी नहीं था, मतलब कि पॉकेट में कहीं आपने रख दी और ब्रेक भी आसानी से हो जाती थी। द हार्ड प्लास्टिक केस वॉज 3.5 इंच फ्लॉपी, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द रिस्पेक्ट। मतलब कि पहला का जो प्लास्टिक था तो काफ़ी बकवास था, लेकिन 3.5 इंच की जो प्लास्टिक फ्लॉपी में जो प्लास्टिक था वो थोड़ा बहुत अच्छा था। और लास्ट में वो डबल साइड डेसेंटिव हुई, मतलब कि 1 MB को उन लोगों ने 1.44 MB तक इम्प्रोवाइज कर सके थे। मतलब कि ड्यूल डेंसिटी, मतलब कि ऊपर के लेयर में और नीचे के लेयर में दोनों में वो डेटा राइट हो सकता था, ऐसा डबल साइडेड हाई डेंसिटी। लेकिन मैक्सिमम साइज फिर भी कितनी, 1.44 MB, उससे ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाई थी जहाँ तक फ्लॉपी डिस्क की हम बात करें। अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो पहले ये जो फिगर है यहाँ पे, ये फ्लॉपी का, ये समझ लेते हैं। अब ये जो सर्कुलर आपको दिखता है सिल्वर कॉइन है ना, सिल्वर कॉइन में एक छोटा होल है और एक बड़ा होल है। जो छोटा होल है, इट्स वर्क लाइक एन हुक, जो हमारी फ्लॉपी को पकड़ के रखता है, आगे पीछे ना चला जाए, ठीक है। और जो बड़ा यहाँ पे छोटा बड़ा होल यहाँ पे दिखता है ऑन द कॉइन, वो हमारे मोटर में अटैच हो जाता है। तो मोटर जैसे घूमती है ना, तो अंदर की जो पूरी प्लेट होती है वो इसके साथ शील्ड होती है, इस कॉइन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो वो मोटर घूमने के साथ ये होल जो हुक होता है वो भी घूमता है उसका, तो अंदर की जो पूरी प्लेट होती है वो भी घूमती है। अब यहाँ पे जो सिल्वर थोड़ी सी प्लेट आपको दिखती है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरिया दिखेगा, तो ये सिल्वर प्लेट क्या होती है, यहाँ से राइट टू लेफ्ट आ जाती है। राइट टू लेफ्ट जैसे ही यहाँ पे आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया दिखेगा आपको, जब ये यहाँ पे आ जाएगा। कैसा, ये वाला, यहाँ पे 8.8 वाले 8 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क में थोड़ा सा आपको ओपन एरिया दिखता है ना, तो यहाँ भी ओपन एरिया दिख जाएगा। अब ये क्यों था, फॉर कवरिंग द डस्ट।
अब यहाँ पे क्या होता है, इस पे डायरेक्टली डस्ट लगती थी तो जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो इसका उन लोगों ने क्या सॉल्यूशन बना दिया कि यहाँ पे एक छोटी से स्लाइडर डोर जैसा हमारा बना दिया। स्लाइडर डोर जैसा आते हैं ना घर पे जो होते हैं, तो यहाँ से ये जो पूरी सिल्वर प्लेट होती है वो स्लाइड होके राइट टू लेफ्ट आ जाती हो, और यहाँ पे आपको बाद में ओपन एरिया दिखेगा। वो पूरा ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है कि जैसे ही हम फ्लॉपी डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव के अंदर ये फ्लॉपी डिस्क हम डालेंगे तो दो तीन चीज़ एक साथ हो जाएगी। पहली चीज़ क्या हो जाएगी कि यहाँ पे जो छोटा होल है कॉइन का, वहाँ पे जो मोटर का हुक होता है वो अटैच हो जाएगा। दूसरा जो स्पिंडल होता है मोटर का, जो हमारी इंटरनल प्लेट को पूरा सर्कुलर फॉर्मेट में वो घुमाता है, वो यहाँ पे बड़े वाले होल में फिट हो जाएगा। और तीसरा, और ये जो हमारा स्लाइडर है वो स्लाइडर राइट टू लेफ्ट आ जाएगा, तो हमारा ओपन एरिया यहाँ पे हम विजिबल हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ पे छोटा सा, आई थिंक यहाँ पे विजिबल तो नहीं है ठीक से, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोटा सा हुक जैसा आपको दिखेगा, है ना, यहाँ पे ये वाला। तो ये जो है ना रीड राइट लॉक है, मेमोरी कार्ड में भी आता है। डीएसएलआर का जो मेमोरी कार्ड आता है ना, उसमें छोटा सा हुक जैसा देते हैं ना रीड राइट लॉक का, कि मान लो किसी में ऊपर रखना होता है, किसी में नीचे रखना होता है, तो मेमोरी कार्ड लगाने के बाद भी उसमें जो कुछ भी डेटा होता है ना कि रीड होता है, सिर्फ रीड होता है, उसमें कुछ डिलीट कर देना है या फिर नया कुछ राइट करना है तो वो नहीं होता है, रीड ओनली मोड जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसा हुक भी यहाँ पे दिया जाता था कि बिफोर इंसर्टिंग द फ्लॉपी डिस्क, किसी बंदे ने वो हुक नीचे कर दिया तो दैट फ्लॉपी विल बी काइंड ऑफ रीड ओनली फ्लॉपी, मतलब कि गलती से किसी से डेटा डिलीट ना हो जाए, इसलिए काफ़ी लोग उसे पहले लॉक करके रखते थे, बाद में अगर कुछ डेटा रिमूव करके नया राइट करना है तो वो लॉक फिर से ओपन कर देते थे। अब यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट होती है यहाँ से लेफ्ट साइड से इंसर्ट करने के बाद ये पूरी अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे जो रीड राइट हेड है वो भी बताया हुआ है ना। तो ये जो ओपन एरिया मैंने बोला था वो ओपन एरिया यहाँ पे आएगा, और इसके नीचे रीड राइट हेड जो लिखा हुआ है ना उसके नीचे एरिया में यहाँ पे ये देखो आपको थोड़ा सा सर्कल दिखेगा, है थोड़ा सा सर्कल स्लाइडली, वो जो एरिया है ना वो हमारी एक्चुअल मोटर है, जो मोटर हमारी इंटरनल मैग्नेटिक प्लेट को घुमाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल हार्डवेयर कितने थे, तो यहाँ पे पहले तो रीड राइट हेड यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूल लेयर या ड्यूल लेयर वाली इमेज है, एक ये ऊपर हेड है और एक दूसरा इसके नीचे हेड है, लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिस्क। अब ये जो हेड है वो कैसे मूव होता है, आगे पीछे, सर्कुलर फॉर्मेट में मूव नहीं होगा। कैसा होगा, ये हेड राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट होगा। हार्ड डिस्क में ठीक से मैं समझाऊंगा क्योंकि हार्ड डिस्क का हेड भी ऐसे ही मूव होता है, उसका एक मैंने अच्छा सा वीडियो ढूंढा है। तो प्लेट का मान लो कोई भी एरिया रीड करना है तो प्लेट तो सर्कल फॉर्मेट में घूमती ही होगी, लेकिन जो विथ होगी डायमीटर रेडियस एरिया होगा, तो रेडियस एरिया में ये हेड मूव करेगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की हम बात नहीं करें, हम रेडियस की बात करें। ठीक है, मान लो कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ सर्कल कोई भी डेटा रीड करना है तो वो सर्कल घूम के हेड के नीचे आएगा। अब उसका जो रेडियस होगा, रेडियस के किसी पर्टिकुलर एरिया में डेटा रीड करना है तो वो हेड जो है वो आगे पीछे मूव करेगा। यहाँ पे बाद में ड्राइव मोटर यहाँ पे दिया है, ये जो अभी सर्कल फॉर्मेट में मैंने बात की थी वो पर मिनट 300 to 360 हाईएस्ट रोटेटिंग स्पीड थी, मतलब कि एक मिनट में 360 बार वो पूरी प्लेट को वो घुमा सकता है। कंटिन्यूस फॉर्म में वो घूमता है। कंटिन्यूस फॉर्म मतलब कि जब भी हम कुछ भी डेटा रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं तब वो घूमता है, मतलब कि सिर्फ फ्लॉपी डिस्क लगा के रखी है तो वो कंटिन्यूसली घूमता रहे ऐसा नहीं है। लाइक अ बाइक का व्हील कब मूव होता है, जब उसे हम एक्सीलरेट करते हैं तभी वो बाइक का। हार्ड डिस्क में कैसा होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता है फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट स्विच ऑन योर कंप्यूटर टिल यू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। कंटिन्यूसली हार्ड डिस्क की प्लेट है वो घूमती रहती है। वो क्यों घूमती रहती है, बिकॉज अवर एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बीन स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, है ना। तो वो हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेटा होता है वेरियस लोकेशन पे स्टोर किया होता है,
तो वो कंटिन्यूसली उसका जो रीडिंग प्रोसेस है चालू ही चालू रहता है, कभी स्टॉप नहीं होती है। हार्ड डिस्क की जो मोटर होती है ये, फ्लॉपी डिस्क में ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई भी रीड इंस्ट्रक्शन देते हो या फिर राइट इंस्ट्रक्शन देते हो, तभी हमारा जो मोटर होता है वो पूरा घूमता है, साथ में हेड भी आगे पीछे होके हमारा जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन होता है रीड या राइट का वो हमें कर देता है। अब स्टेप मोटर जो है वो हेड को आगे पीछे घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हेड को मान लो घूम के यहाँ पे आगे आना है, तो ये जो स्टेप मोटर है ना वो विथ हेल्प ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे आप देखो ये जो स्प्रिंग जैसा है लाइक एन स्क्रू घुमाते आपने जो बच्चे के टॉयज देखे होंगे एलईडी वाले, और उसमें छोटा सा स्क्रू दिया होता है, स्क्रू को आप घुमा के जैसे अंदर डालते हो तो जो सर्किट है तो वो शॉर्ट हो जाती है ना, और एलईडी स्टार्ट हो जाती है। तो स्क्रू जैसा यहाँ पे वर्क करता है स्टेप मोटर। स्क्रू को ये स्टेप मोटर क्या करेगा, ये स्क्रू को घुमाएगा तो ये जो हेड है वो यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्क्रू वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। जैसे ही स्टेप मोटर स्क्रू को ओपन करेगी तो वो बिकॉज ऑफ स्क्रू के साथ ये फिक्स की हुई है, तो वो यहाँ पे देखो ये फिक्स की हुआ है। तो वो स्क्रू जैसे पीछे आएगा, मतलब कि स्क्रू को जैसे आप निकालोगे विथ हेल्प ऑफ स्टेप मोटर, तो हेड वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। तो ऐसा हमारा पूरा जो कुछ भी वर्क होता है। और यहाँ पे मैकेनिकल फ्रेम और सर्किट बोर्ड है। अब ये वाली नई लास्ट में, सबसे लास्ट में ये फ्लॉपी डिस्क आई थी, यूएसबी, एक्सटर्नल यूएसबी फ्लॉपी डिस्क। मतलब कि मान लो कि आपके पास पुरानी कुछ फ्लॉपी है और आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बिगड़ गया है और उसका आपको जस्ट एक बैकअप लेना है, तो यू कैन यूज़ दैट यूएसबी डिस्क। सब बंद हो गया है, कहीं भी आपको कुछ भी अब नया मार्केट में नहीं मिलेगा। और ए और बी लेटर्स जो थे, ड्राइव लेटर्स, आपका जनरली सी ड्राइव विंडोज में होता है ना, ए लेटर और बी लेटर, दैट वाज यूज्ड फॉर एन फ्लॉपी डिस्क। अगर आपको मालूम ना हो, जस्ट फॉर एन जनरल नॉलेज में आपको ये कहना चाहता था। तो चलो ये पूरा फ्लॉपी का आई थिंक टॉपिक हमने कवर कर दिया है। और नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में इंटरनल क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क क्या आती है, कब इन्वेंट हुई थी, जितना हो सके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहले के वीडियोस में जैसे मैंने कहा था, सब्सक्राइब विथ बेल आइकॉन सो यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस, एंड यू हैव टू गिव अ कमेंट्स इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो चलो यहाँ आज का जो वीडियो है हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।